हाय एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई अपने जो पिछला लेक्चर जो मैंने जहाँ से छोड़ा था उसके आगे से। तो सबसे पहले आज हम लोग इंडिया का एड्रेस देखेंगे। ठीक है। तो इंडिया का एड्रेस अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर वाला लाइन ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर से लेकर नीचे का 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तक तो ध्यान रखिएगा, सबसे ऊपर अगर बोला जाए 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर से नॉर्थ से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक। अगर इस साइड अगर पूर्व का बात किया जाए ये वाला पॉइंट तो 97 डिग्री पूर्व से ये वाला पॉइंट 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तक। सवाल ये होता है कि ऊपर वाला तो नॉर्थ होता है मगर नीचे वाला तो साउथ होता है ना। मगर फिर भी हमने यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर क्यों लिखा। दूसरा पॉइंट ये होता है कि इस साइड हमारा ईस्ट होता है पूर्व, तो यहाँ तो ठीक है मगर इस साइड तो वेस्ट होता है पश्चिम होता है, फिर भी यहाँ पर पूर्व क्यों लिखा गया ना, ईस्ट क्यों लिखा गया। तो इसके लिए सबसे पहले ये जानिए, इसके लिए नेक्स्ट अगर हम लोग थोड़ा सा देखा जाए तो वर्ल्ड मैप को, हाँ ये देखिए हम लोग जानते हैं कि हमारा आईएसटी टाइमलाइन इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो है वो यहाँ से बीचों बीच से जाता है, वर्ल्ड के एकदम सेंटर से होकर जाता है, ये है ना, एकदम सेंटर से होकर जाता है, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। और यहाँ पर से ये इक्वेटर लाइन ये जाता है ना। तो ये देखिए, तो वर्ल्ड के अकॉर्डिंग एड्रेस जो देखना है वो वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखना है। तो इस साइड हमारा ईस्ट, इस साइड वेस्ट, नॉर्थ और ये नीचे, इसे क्या हो गया, नीचे वाला साउथ। अब थोड़ा सा ये देखिए, हमारा इंडिया का लोकेशन देखिए, नॉर्थ हेमिस्फीयर बेल्ट में ही है पूरा, ऊपर से लेकर नीचे ये पूरा नॉर्थ में ही है। और अगर ईस्ट और वेस्ट का देखा जाए तो ये देखिए पूरा ईस्ट की ओर है। तो इसीलिए हमारा एड्रेस जो होता है वो 37 डिग्री 6 मिनट पूर्व से 8 डिग्री 4 मिनट पूर्व तक, 8 डिग्री 4 मिनट पूर्व तक। क्लियर है? हाँ सॉरी, पूर्व नहीं, उत्तर, सॉरी ये उत्तर उत्तर उत्तर। और अगर ये देखा जाए तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व से लेकर 67 डिग्री 7 मिनट पूर्व तक। तो ये एड्रेस इंडिया का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ध्यान रखिएगा। अब फिर से अगर हम अपने पीछे वाले मैप के ऊपर चलें तो ये देखिए, सबसे पहला ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट का नाम क्या है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, नॉर्थ मोस्ट जो पॉइंट का नाम है उसका नाम है इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। क्लियर है? अच्छा, अगर ध्यान दीजिएगा साउथ मोस्ट वाला पार्ट अगर पूछा जाए तो ये होता है साउथ मोस्ट वाला पार्ट, मतलब सबसे साउथ में इंडिया का कौन सा पार्ट है, कन्याकुमारी। कौन सा? कन्याकुमारी। अगर एग्जाम में कन्याकुमारी ना मिले तो इसका एक और नाम है केप कॉमेडिन, केप कॉमेडिन। तो एग्जाम में कुछ भी रह सकता है, कन्याकुमारी या फिर केप कॉमेडिन। ठीक है, मगर साउथ, अब देखिए हमारा साउथ में ये अंडमान निकोबार भी आ जाता है, ये भी हमारी टेरिटरी है। तो इसका जो अगर साउदर्न मोस्ट पार्ट अगर बोला जाए तो इससे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। और इसे किस नाम से जानते हैं? पिगमिलियन पॉइंट। और इसे किस नाम से जानते हैं? पिगमिलियन पॉइंट। ये सारे पॉइंट्स को कॉपी में नोट करते रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये भी ना मिले तो एक नाम इसका और है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्सन पॉइंट, पार्सन पॉइंट। 3 नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर नॉर्थ मोस्ट मतलब सबसे नॉर्थ वाले पार्ट को इंडिया का क्या कहा जाता है? इंदिरा कॉल। सबसे साउथ वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? कन्याकुमारी या केप कॉमेडिन।
अगर ऑप्शन में ये ना दे करके अगर ऑप्शन में अगर आपके पास इंदिरा पॉइंट, पेगमिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट हो तो हमेशा आंसर वही होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि सबसे अगर साउथ में आ जाए तो हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है, उसका सबसे साउदर्न पॉइंट जो होता है वो इंदिरा पॉइंट है, उसी का नाम है पिगमिलियन पॉइंट, उसी का नाम है पार्सन पॉइंट, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर ईस्ट मोस्ट पॉइंट का अगर पूछा जाए कि ईस्ट में इंडिया का सबसे ईस्ट वाले जगह क्या नाम है, तो ध्यान रखिएगा इसका नाम है किबुथु। की बी थू, किबिथु, या इसका एक और नाम है वालांग, वालांगडू, ये भी इसी का नाम है, तो ध्यान रखिएगा। ईस्ट सबसे ईस्ट पॉइंट का क्या नाम है, किबुथु या वालांगडू। क्लियर है। अब सबसे वेस्टर्न पार्ट का क्या नाम है, इस वाले पॉइंट का क्या नाम है, तो ये पता है गुजरात में ही है, इसका नाम है सर क्रीक, सर क्रीक, या इसी को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, गौहार माता, गौहार माथा, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहां से बहुत सारा एराइज होता है, ये देखिए सबसे पहले तो एड्रेस इंडिया का 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक, इस साइड देखा जाए तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट तक। अगर पूछा जाए सबसे नॉर्थ पॉइंट का नाम क्या है, तो इंदिरा कॉल। अगर सबसे साउथ पॉइंट का नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट। अगर इंडिया के अंदर ही अगर पूछा जाए, टेरिटरी के अंदर, मतलब बिना समुद्री मार्ग को लिए, समुद्र वगैरह को लिए हुए अगर पूछा जाए, तो केप कॉमेडिन या फिर जिसको हम लोग कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। अगर ईस्ट मोस्ट, अगर सबसे ईस्ट पार्ट का नाम देखा जाए तो किबुथु या फिर वारलांगडू, दोनों उसी का नाम है। अगर सबसे वेस्ट पार्ट का अगर बात किया जाए तो गौहार माता या फिर सर क्रीक लाइन। आई थिंक यहां तक पूरा क्लियर हो गया होगा, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, यहां से बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात किया जाए इंडिया के और पॉइंट्स का अगर बात किया जाए, देख लेते हैं हम लोग। दो टेरिटरी के बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं, उससे पहले ये देख लेते हैं, ऊपर वाला जो हमारा इंडिया का है वो पूरा लैंड बाउंड्री है, ये जो है ये पूरा लैंड बाउंड्री है इंडिया का, है ना, भूमि वाला जगह है ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा जो है। मगर इसके बाद जो हमारा कोस्टल एरिया शुरू होता है, तो कोस्टल एरिया के स्टेट्स के नाम ध्यान रखिएगा, एक गुजरात, महाराष्ट्र, छोटू सा गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये इतना हमारे क्या है, कोस्टल एरियाज है ना। तो इसके अलावा अगर देखा जाए तो दो हमारे पास और भी आते हैं जो हमारे ही इंडिया के अंतर्गत गिने जाते हैं। एक तो हो गया हमारा अंडमान एंड निकोबार, और सेकंड हमारा क्या हो गया, लक्षद्वीप। तो इन दोनों के बारे में थोड़ा सा हम लोग आज विशेष कर पढ़ लेते हैं ना। जब इंडिया का पूरा फीचर्स और लोकेशन वगैरह जान रहे हैं तो इन लोगों के बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। चलिए तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अंडमान निकोबार से। चलिए तो अंडमान निकोबार से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारे आइलैंड्स उस पे हैं, पर मेनली जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक, दो, तीन, और यहां पर ये चार। क्लियर है। ऊपर वाला जो है, ये सबसे ऊपर वाला, ये हमारा कहलाता है नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ अंडमान। उसके बाद जो है ये हमारा कहलाता है मिडल, मिडल अंडमान। इसके बाद जो हमारा कहलाता है ये साउथ अंडमान। ये अंडमान निकोबार के बारे में हम लोग पूरा पढ़ने जा रहे हैं। और ये सबसे नीचे जो ये आ गया, ये कहलाता है लिटिल अंडमान, लिटिल। अब लिटिल अंडमान के थोड़ा सा अगर ऊपर देखा जाए तो ये देखिए, पहले तो ये समझिए यहां से एक चैनल गुजरता है। चैनल क्या होता है तो वो अभी मैं बता दूंगा थोड़ी देर में। तो ये एक चैनल है जो कि लिटिल अंडमान को बाकी बचे हुए अंडमान से अलग करता है। इस चैनल का नाम ध्यान रखिएगा, हालांकि इसका तो स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है, डोंकन पास, डोंकन पास।
किसे किसे अलग करता है, तो ध्यान रखिएगा। अगर थोड़ा टफ क्वेश्चन बनाना तो यहां से जरूर क्वेश्चन बन जाएगा। लिटिल अंडमान को, लिटिल अंडमान को रेस्ट बचे हुए सारे, रेस्ट अंडमान से, रेस्ट बचे हुए सारे अंडमान से अलग करती है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये नॉर्थ अंडमान के बारे में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है, वो ध्यान रखिएगा। भारत का एकमात्र डोरमेंट वॉल्केनो, एकमात्र एकमात्र डोरमेंट वॉल्केनो। ये डोरमेंट वॉल्केनो क्या होता है? डोरमेंट वॉल्केनो, जिसे हिंदी में बोला जाता है प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी। ये कौन, ये डोरमेंट वॉल्केनो किसे कहते हैं? वैसा ज्वालामुखी जो पास्ट में कभी ना कभी ये ब्लास्ट किया हो मगर आगे कभी भी नहीं कर सकता, मतलब शांत हो गया है। इस टाइप के ज्वालामुखी को हम लोग डोरमेंट ज्वालामुखी कहते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो एकमात्र इंडिया के पास है जिसका नाम है नॉरकैंडम, नॉरकैंडम। ठीक है? और इसी नॉर्थ अंडमान पर ही एक और ज्वालामुखी है जिसको बोलते हैं बैरन, बैरन वॉल्केनो, या फिर ये खुद बैरन आइलैंड पे, जो कि नॉर्थ अंडमान के पास में ही है। ये मात्र इंडिया का एक एक्टिव वॉल्केनो है। एक्टिव वॉल्केनो किसे कहेंगे? जो भविष्य में भी फटने की कैपेसिटी रखता हो उससे बोलेंगे एक्टिव वॉल्केनो। यहां तक क्लियर है? अच्छा, इस पर ही एक और पॉइंट होता है, इसका सबसे हाईएस्ट पीक, अंडमान निकोबार का सबसे हाईएस्ट पीक है सैडल पीक, सैडल पीक। तो ये सैडल पीक भी आपका नॉर्थ अंडमान के ऊपर ही है। ये है हाईएस्ट पीक ऑफ, हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान। ये ध्यान रखिए, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चल, अच्छा, ये हमारा इंडिया तो यहां पर है, इस टाइप, इंडिया तो हमारा यहां पर है इस टाइप से, और ये अंडमान यहां पर है। तो यहां पर एक लाइन जाता है, ये लाइन, ये लाइन, जैसे यहां पर इस लाइन, इस चैनल को नाम दे दिया गया डोंकन पास, उस तरीके से ये जो लाइन जो इंडिया को अंडमान से अलग करती है, ये लाइन, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूं, ये लाइन जो अंडमान को रेस्ट ऑफ द भारत से, इंडिया से अलग करती है, इसका भी कुछ नाम दिया गया, तो ये नाम भी ध्यान रखिएगा। इसको बोलते कोकोआ चैनल, कोकोआ चैनल। ध्यान रखिए, कोकोआ चैनल के माध्यम से इंडिया अंडमान निकोबार से अलग होती है। क्लियर है? अच्छा, अब थोड़ा सा और पॉइंट देख लिया जाए इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात, अंडमान और निकोबार की कैपिटल क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर। तो ये तो सभी को पता है, पोर्ट ब्लेयर। मगर ये है कहां पे? तो ये साउथ अंडमान के ऊपर है। पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान के ऊपर है? तो साउथ अंडमान के ऊपर है। कैपिटल, कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार। क्लियर है यहां तक? चलिए, इसके बाद अगर और देखा जाए तो यहां पर से ये एक चैनल चला जाता है जिसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। सबका नाम है अपना अपना, ये इसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। इसमें क्या होता है? अंडमान जो है वो निकोबार से अलग होती है। अंडमान निकोबार से अलग होती है, लेकिन ये सिर्फ जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सिर्फ अंडमान के बारे में पढ़ रहे हैं। अंडमान एंड निकोबार पूरे एक समूह है, आइलैंड्स का समूह है। क्लियर है? तो ये अभी हम लोगों ने जो पढ़ा वो अंडमान के बारे में पढ़ा। अब जो हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं वो निकोबार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो उससे सबसे पहले ये ध्यान रखना, अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, अगर हम लोग ये निकोबार के बारे में अगर बात करते हैं तो निकोबार के बारे में सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया, ऊपर में अंडमान और नीचे में निकोबार, 1 2 और छोटे मोटे बहुत सारे आइलैंड है, 3। तो ये जो चैनल है ये कहलाता है 10 डिग्री चैनल। याद रहेगा ये पॉइंट। और ये हमारा क्या पूरा
निकोबार ग्रुप है, निकोबार ग्रुप है। चलिए इसमें थोड़ा सा और अगर हम लोग निकोबार के बारे में थोड़ा सा कुछ समझ लेते हैं। ये ऊपर वाले को बोलते हैं कार निकोबार, कार निकोबार। इसके नीचे वाले को बोलते हैं लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार। और इससे बोलते हैं ग्रेट निकोबार। क्लियर? अब थोड़ा सा एक और ध्यान रखिएगा, हमारे जस्ट अंडमान निकोबार के नीचे ही एक देश है जिसका नाम है इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया, तो ये भारत से देखिए यहां पर भी ये चैनल जाता है। चैनल क्या होता है वो भी मैं समझाऊंगा। ये यहां से ये जाता है जो कि भारत को इंडोनेशिया से अलग करती है। इस चैनल का क्या नाम है? तो इस चैनल का नाम है ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये था पूरा अंडमान के बारे में और निकोबार के बारे में पूरा डिटेल। चैनल याद रखिएगा, कौन से चैनल किसको अलग करते हैं। ये पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, भारत का एक्टिव वॉल्केनो बैरन आइलैंड पे कहाँ है, उसके बाद ये सैडल पीक कहाँ पे है। तो ये सारी चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा और अगर इसमें बात किया जाए लक्षद्वीप के बारे में, तो अब अगर बात किया जाए तो ये देखिए लक्षद्वीप तो इंडिया के इस साइड में लक्षद्वीप पूरा है ना। ये तो ये भी आइलैंड्स का पूरा झुंडी होता है। तो ध्यान देते हैं हम लोग, समझते हैं कुछ इसके कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स के बारे में। ये मान लीजिए मेरा लक्षद्वीप का आइलैंड है। इसका एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है जिसका नाम है मिनिकॉय। ये चलिए ध्यान रखिएगा। पहले बात तो लक्ष्य ऊपर में हेडिंग डाल लीजिए, लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप का कैपिटल क्या है? कावरत्ती, कावरत्ती। सबसे पहला क्वेश्चन, ये कावरत्ती कहां पर है? तो कावरत्ती अमीन द्वीप के ऊपर है, अमीन द्वीप के ऊपर है। ये ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप का कैपिटल कावरत्ती किसके ऊपर है? तो अमीन द्वीप के ऊपर है। क्लियर है? इसका एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है जिसका नाम है मिनिकॉय, मिनिकॉय। देखिए यहां पर भी एक बीच से एक चैनल जाता है, बीच से एक चैनल जाता है जो कि मिनिकॉय को रेस्ट बचे हुए लक्षद्वीप से अलग करता है। और इसके नीचे एक और चैनल है जो कि मालदीव्स को अलग करता है लक्षद्वीप के साथ, या फिर इंडिया के साथ भी आप बोल सकते हैं ना। तो इसके बारे में भी इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। एक मिनट, पेन कलर बदल लूं। हाँ आप देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कि ये जो लक्षद्वीप है ये बना हुआ किससे है? तो प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ से। कोरल रीफ होता क्या है? जो समुद्र के नीचे छोटे छोटे पेड़ पौधे जो होते हैं उनसे बनते बनते धीरे धीरे वहां पे बहुत ठोस हो जाते हैं, और थोड़ा सा मिट्टी वगैरह सेडिमेंट्स वगैरह नदियों के द्वारा लाए गए उनके से जो बनते हैं, उनसे जो आइलैंड वगैरह बनते हैं वो कहलाते हैं कोरल रीफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन, लक्षद्वीप किससे बना हुआ है? तो कोरल रीफ से बना हुआ है। क्लियर है? मिनिकॉय को ये लक्षद्वीप का कैपिटल क्या है? कावरत्ती। किस पर है? अमीन द्वीप पर है। लक्षद्वीप को मिनिकॉय आइलैंड्स, ये ध्यान रखिएगा मिनिकॉय भी लक्षद्वीप का एक पार्ट है। इससे अलग कौन सा चैनल करती है? तो 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। ये ध्यान रखिएगा। अब ये हमारा क्या है? मालदीव्स, अनदर एक देश है मालदीव्स। तो मालदीव्स को भारत के साथ बोल दिया जाए या फिर लक्षद्वीप के साथ बोल दिया जाए, कौन अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल। तो ये ध्यान रखिएगा। अब ये समझिए, पहले अब तो हम लोग ये जानने वाले कि ये चैनल्स वगैरह क्या होता है ना। तो चैनल समझिएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लिया जाए ये इंडिया है, या फिर पूरा अर्थ का एक एग्जांपल ले लिया जाए। ये हमारा अर्थ है, ठीक है। ये इक्वेटर लाइन है 0 डिग्री। ये कौन सा है? 0 डिग्री लाइन। उसके बाद ये छोटे छोटे बहुत सारे ये लाइंस होते हैं इसी टाइप से। ये लाइन जो कहलाता है ये 23.5 डिग्री लाइन, 23.5 डिग्री इस टाइप से।
तो हमारा इंडिया जो है यहां पर है, ठीक है। तो इंडिया तो ये समझिए यहां से एक लाइन गया, फिर 1 डिग्री लाइन यहां से गया, फिर 1 डिग्री लाइन ऐसे ऐसे गया। तो ये सारे जो है ये चैनल्स कहलाते हैं। सभी किसी किसी कुछ स्पेसिफिक नाम दे दिए गए हैं, जैसे डोंकन पास, है ना, जैसे डोंकन पास हो गया, या फिर कोकोआ आइलैंड हो गया, कोकोआ चैनल, कोकोआ चैनल। किसी किसी के ऐसे ही डायरेक्ट डिग्री के ऊपर ही नाम छोड़ दिया गया, जैसे 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। तो ये सब चीजें ध्यान रहेगा। चलिए फिर से हम लोग आते हैं अपने लक्षद्वीप के ऊपर ही थोड़ा सा चलते हैं। और हाँ देखिए, अगर पूछा जाए लक्षद्वीप का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, तो अंडरॉट। देखिए यहाँ पर लक्षद्वीप का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, तो अनरॉट आइलैंड, अंदरॉत आइलैंड, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप, ठीक है। अब देखिए सबसे जरूरी ये हमारे लिए समझना कि ये लक्षद्वीप इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो हाल में अभी 3 से 4 दिन पहले अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप गए थे, और वहां से लोगों को ये बताया गया कि ये हम लोग जो घूमने के लिए मालदीव्स जाते हैं या थाईलैंड जाते हैं या वियतनाम जाते हैं, जहां भी जाते हैं हम लोग घूमने के लिए, तो उससे तो हम लोग जाते क्यों हैं, बीच वगैरह देखने के लिए, सनसेट वगैरह, उस समुद्र का मजा वगैरह लेने के लिए, देखने के लिए उसमें। तो वहां ना जाकर हमारे देश में इन्वेस्टमेंट हो लक्षद्वीप में, क्योंकि चूंकि वहां से भी समुद्र वगैरह दिख सकता है, वहां से भी नज़ारा बहुत अच्छा होता है, वहां से भी सनसेट देख सकते हैं हम लोग। तो ये बहुत ज्यादा न्यूज में बना हुआ है लक्षद्वीप, तो इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, भर भर के क्वेश्चंस आएंगे, तो लक्षद्वीप के बारे में जानना बहुत जरूरी है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारे इंडिया के बारे में पूरी तरीके से जानकारी। नेक्स्ट बार हम लोग जो वीडियो में आएंगे उसमें हम लोग हिमालयन और उसके पासेस वगैरह पढ़ेंगे ट्रिक के साथ। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के भी